नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। केंद्र सरकार ने कृषि संबंधित 3 बिलों को संसद में पास करवाया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन चुका है, लेकिन इन बिलों के आते ही देश की राजनीति में भूचाल आ चुका है। किसान आंदोलन शुरू होने की संभावना पैदा हो चुकी है। इसका विरोध क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए जरूरी है कि इन तीनों कृषि कानून को सबसे पहले जान लिया जाए। केंद्र सरकार ने कृषि संबंधित 3 कानून बनाए हैं। इनमें 2 कानून नए हैं, जबकि एक संशोधन है। पहला कानून कृषक उपज व्यापार कानून। इसको कृषि संवर्धन और सरलीकरण भी कहा गया है। इसमें कृषि उत्पाद के विक्रय की स्वतंत्रता होगी। किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकेगा जहां उसे मुनाफा ज्यादा होगा। ई ट्रेडिंग से किसान उत्पाद बेच सकेंगे, तो दूसरी तरफ मंडियों, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी। इस कानून को लेकर सबसे बड़ी शंका है कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद नहीं होगी, मंडियां समाप्त हो जाएंगी। जबकि सरकार का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा, मंडियां समाप्त नहीं होंगी। किसान मंडियों में अनाज बेचने को स्वतंत्र होंगे। किसान के पास विकल्प होगा कि जहां उसे अच्छा मूल्य मिलेगा वहां बेचेगा। सरकार का दावा है कि इस कानून से बिचौलिए की भूमिका समाप्त हो जाएगी। दूसरा कानून कृषक कीमत और आश्वासन है। इसको सशक्तिकरण और संरक्षण कहा गया है। इसमें किसान की उपज से पहले ही कीमत तय होगी, जिससे सारा जोखिम किसानों पर नहीं बल्कि प्रायोजक पर ही होगा। किसानों की आय में वृद्धि होगी और जोखिम भी नहीं होगा। साथ में किसी भी विवाद का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात, प्रायोजक और किसान पैदावार बढ़ाने के लिए नई तकनीक का सहारा लेंगे। इस कानून को लेकर भी कई शंकाएं हैं। मसलन किसान कमजोर होगा, वो कीमत तय नहीं कर सकेगा। छोटे किसान खेती कैसे करेंगे, उसे प्रायोजक नहीं मिलेंगे। बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। विवादों के निपटारे के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जबकि सरकार इसे गलत बताती है। सरकार का कहना है कि कीमत किसान तय करेगा, भुगतान 3 दिन के भीतर होगा, खरीदार उपज को खेत से ही लेगा, किसान को नहीं जाना पड़ेगा, विवाद स्थानीय स्तर पर ही निपटाए जाएंगे। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में किया गया संशोधन है। इसके तहत व्यापारी सस्ती कीमत पर खरीद और सीमा से ज्यादा भंडारण नहीं कर सकेंगे। अनाज, दाल, प्याज, आलू और खाद्य तेल को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आपदा या अकाल में ही आवश्यक वस्तु माना जाएगा। इसका सीधा फायदा किसान को होगा और मुनाफाखोरी और जमाखोरी पर लगाम लगाई जा सकेगी। नए कृषि कानून की खासियत ये है कि किसान अब सीधे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ जाएंगे। डिजिटल इंडिया से खेती को जोड़कर सरकार ने कृषि को सेवा से व्यवसाय बनाने की कोशिश की है। खुली कृषि बाजार व्यवस्था से किसान को लाभ ही होगा, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन बहुत सारी शंकाएं बनी हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल छोटे किसानों के हितों को लेकर है। सरकार का दावा है कि नए कानून से बिचौलियों का खेल खत्म होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। सरकार के दावे और जमीनी सच्चाई के बीच फर्क जानने के लिए अभी कुछ समय इंतजार कीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए जन विषय को लेकर। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।